नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामी सरकार ने यूपीसीएल और यूजेबीएल के एमटी समेत कई अफसरों को किया कार्य मुक्त। सभी अफसर सेवा विस्तार पर कर रहे थे काम। ऋषिकेश में एलपीजी गैस की जमाखोरी का भांडाफोड़। प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने बरामद किए 135 कमर्शियल सिलेंडर। चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए बनेगी एसओपी। गर्भगृह व परिसर में फोटो वीडियो बैन। पूजा शुल्क में हुई बढ़ोतरी। उत्तराखंड में जो 8 साल में मिले 2512 करोड़, फिर भी फर्श पर बैठते हैं 41,500 विद्यार्थी। हल्द्वानी में बनफूलपुरा के 4300 परिवारों के पुनर्वास की तैयारी। 21 मार्च से लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप। नैनीताल में बिजली पानी की आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन। नगरवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। सरोवर नगरी नैनीताल में हुई बिजली बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। डोडियाल गांव निवासी 40 वर्षीय नंदन सिंह की सतेश्वर मंदिर क्षेत्र में नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नंदन सिंह पूजा अर्चना के लिए सतेश्वर टेंपल आया था। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वो नदी में स्नान करने उतरा। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देखा तो तुरंत शोर मचाया और बचाने के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नंदन सिंह बहाव के बीच पत्थरों में फंस गया था। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। स्नान करके आता हूँ, तुम चलो बोला। तो वहाँ पे जो एक वो था, बहाव टाइप का था, वहाँ पे वो लगे हैं मोटे पाइप टाइप में, उसमें जाके नीचे फिर आदमी ने देखा कि वहाँ बह गया करके फिर जाके हल्ला हुआ। ये लोग आए कहाँ से थे और ये वहाँ पे आए हुए? काकुला डोटाल गांव से आए हुए थे पूजा लेके। हाँ, पूजा होने के बाद ये हादसा हुआ। हमारे पास एक 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाया गया था, जिसे डूबने के कारण बता रहे थे, परंतु जब हमने जांच की तो उसे मरा हुआ ही पाया गया है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अंत्योदय और उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गैस की कीमतें कम नहीं थी और वर्तमान समय में हुई थोड़ी बढ़ोतरी पर सरकार गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कीमतों में संतुलन बनाए जाने का प्रयास होगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें। वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाए। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण में मकानों की गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। 25 अप्रैल से प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू होगा। हल्द्वानी नगर निगम में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो बाद में जिलों में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सके। इस बार आमजन को स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा, जो कि मकानों की गणना से 15 दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल से ऑनलाइन वेबसाइट पर किया जा सकेगा। जब मकानों की गणना शुरू होगी तब कार्य
धार्मिक स्वगणना का सत्यापन करेंगे। कार्यक्रम में निदेशक जनगणना एवं श्रीवास्तव समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कि अभी चार्जों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत क्योंकि 60 वार्ड है और 5.5 लाख की आबादी हम लोगों के द्वारा अनुमानित की गई है। यहाँ पे भी फील्ड ट्रेनरों की प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है और आज 14 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यही फील्ड ट्रेनर आगे जा कर के हमारे जो प्रगणक होंगे और सुपरवाइजर होंगे उन लोगों को ट्रेन करेंगे। जो जनगणना है वो 24 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 25 मई तक का हमारे भवन गणना का कार्य किया जाएगा। इसमें प्रथम बार भवन स्वगणना का भी प्रोविज़न रखा गया है जो 10 अप्रैल से प्रारंभ होगा और व्यक्ति अपने भवन की गणना स्वयं ऑनलाइन भी करवा सकता है। कालाधुंगी में कोटाबाग के पतलिया गांव में दिन दहाड़े 3 तेंदुओं के शावक दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। घटना पतलिया निवासी गोविंद सिंह के घर के पास हुई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग कालाधुंगी को सूचना दी है। विभाग की टीम ने मौके पर जाकर 2 शावकों को पकड़ लिया है, जबकि तीसरे शावक की खोज जारी है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित गश्त की मांग की ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वन क्षेत्र अधिकारी रमेश चंद्र ध्यानी ने कहा कि तीसरे शावक की तलाश जारी है और वन विभाग क्षेत्र में लगातार निगरानी करेगा। मैं गोविंद सिंह बिस्ट गोपी और ये जैसे बाघ आज हमारे वहाँ देखा 5:30 बजे से मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया था। ये टीम अभी तक नहीं आए हैं और ये इनके जो छोटे कर्मचारी ये कह रहे हैं हमको गाइडलाइन मिलेगी हम आगे को फिर बताएंगे। और देखो शाम को भी मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि 2 कर्मचारी मेरे शाम को भी यहाँ होने चाहिए। और बाकी ये है बाघ के बच्चे यहाँ बंद कर रखा है और एक उधर घास में है और अभी टीम आने वाली है। और मेरा घर भी ऐसी है, जानवर है, बच्चे हैं छोटे, सबको खतरा है। फॉरेस्ट वाले देखो आगे को क्या करते हैं। जो है ये पतलिया में खुदलिया पे गोविंद सिंह जी के घर के पास जो है लेपर्ड के 3 बच्चे थे और उसके साथ उनकी माँ लेपर्ड थी। तो यहीं बगल में मेन रोड है, उससे क्रॉस कर रहे होंगे और इसी घर इसी 25-30-50 मीटर पे इनका घर है। तो क्रॉस कर रहे थे, इनको दिखे वो। तो यहाँ लहसुन प्याज भी है, थोड़ा घास पास है, तो शायद बच्चे उलझ गए और माँ जो है सिंगल बच्चे से तो निकल गई। तो 2 बच्चे उलझ गए तो इन्होंने उनको रेस्क्यू जैसा कहिए कि जाली वाले जो ट्रे होते टमाटर ये अन्य रखने वाली सब्जियां उसमें जो है बंद करके रखा, बंद करके ही भाषा कहेंगे। पुलिस ने साइगर ठगी के मामले में एक 2500 के नामी आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया और यह मामला जौनपुर कोटद्वार निवासी एक महिला से जुड़े 6,90,000 की ठगी से जुड़ा है। अगस्त 2024 में महिला ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसके बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी दी और लगातार डराकर पैसे मांगता रहा। महिला ने अपनी ज्वेलरी बेचकर और अन्य स्रोतों से करीब 6,90,000 यूपीआई और बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किए। उस मामले में पहले भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जैसा आपको पूर्व में विदित हुआ कि पिछले वर्ष फरवरी माह में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें धमकाकर और एक महिला जो कि जौनपुर निवासी है अपने कोटद्वार की, उसके खाते से 6,20,000 रुपये इन लोगों द्वारा ले लिए गए थे। तो इसमें माह जून में ही एक व्यक्ति की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें उद्यापन एक्सटॉर्शन की भी धाराएं थीं। तो इसमें जो दूसरा इसका साथी था जिसका नाम आसिफ, वो भी चंपारण का ही निवासी था, उसे अभी हाल ही में हमारे कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कप्तान साहब द्वारा इसमें 2,500 का इनाम घोषित किया गया था और इसे अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया गया।
धामी ने घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में विकास योजनाओं से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति की स्थिति सामने आई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कुल 4,332 विकास योजनाओं की घोषणा की गई। इनमें से अब तक 2,444 योजनाओं के लिए शासनादेश जारी हो पाए हैं, जबकि 417 योजनाएं अभी भी अपूर्ण हैं। इसके अलावा 345 घोषणाओं को वापस लेना पड़ा है। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। देखिए, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, हर चीज़ का एक आधार होता है। अगर देखा जाए तो क्या यूसीसी लागू करने वाला जो हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है, वो उत्तराखंड में हुआ नहीं है। 30% महिलाओं को जो 36 आरक्षण मिला है, 30% और सहकारिता विभाग में जो आरक्षण मिला है, वो क्या देखने को नहीं मिला। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो ढोंगी बाबा साधुओं की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो योजनाओं का लाभ की वजह से नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारे युवक और युवतियाँ सरकारी नौकरी इस समय पाए हैं, नकल विरोधी कानून आने की वजह से, क्या वो उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हजारों एकड़ भूमि को जो अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है, ये भी योजनाओं का ही एक सिलसिला जारी हुआ है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बात को कहने के बाद तथ्यों के आधार पर कहना, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तथ्यों के साथ बात रखती है और धरातल पर उनका काम दिखाई देता है। से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित मॉल ऑफ देहरादून में फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की फिल्में समाज में घट रही संवेदनशील घटनाओं को सामने लाकर जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल बताते हुए कहा कि इससे समाज में समानता और न्याय को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे कि अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगी है। खबर देहरादून से, जो जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर बकवारा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, सुझावों और अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात बीजापुर गेस्ट हाउस में गृह एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े अत्याचार के मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर बागेश्वर से, जहां पर जुलाई में बिजली विभाग द्वारा बकाया वसूली का अभियान तेजी से जारी है। विभाग लगातार बिजली बिलों के बकायेदारों से भुगतान सुनिश्चित कराने में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले में सरकारी और गैर सरकारी उपभोक्ताओं को मिलाकर लगभग 15 करोड़ रुपए की बकायेदारी वर्तमान में बनी हुई है। अब तक विभाग द्वारा लगभग 2 करोड़ 35 हजार रुपए की वसूली की जा चुकी है। बकायेदारों में सबसे अधिक राशि सरकारी विभागों की है, जो धीरे धीरे ट्रेजरी के माध्यम से जमा की जा रही है। सहायक अभियंता पूजा पंत ने बताया कि सर्वाधिक बकाया शिक्षा विभाग का 5 लाख रुपए से अधिक तथा स्वास्थ्य विभाग का 6 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय, लोक निर्माण विभाग, बीएसएनएल और सिंचाई विभाग के प्रमुख बकायेदारों में शामिल हैं। सभी सम्मानित बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वो अपना बिजली के बकाया बिजली धनराशि अविलंब जमा कर दें। विभाग द्वारा
के द्वारा एक टारगेट दिया जाता है। तो इस महीने का जो हमारा टारगेट है वो करीब 15 करोड़ है, जिसके सापेक्ष हमारा 2 करोड़ 35 लाख रुपए आज दिनांक तक आ चुका है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे बड़े बकायेदार हैं उन सभी पर या तो वसूली या फिर उनके कनेक्शन काटने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। जनवरी से ही ये अभियान शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही जो हमारे विभाग की गाड़ी है वो भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, जिससे कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके कि वो अपना जो भी उनका बिजली का बिल बकाया है उसे टाइम से पे करें। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने केंद्र सरकार से घेरबाड़ के लिए प्राप्त 25 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में अधिकारियों को जनपदवार प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर जिले के कोच ब्लॉक स्थित बालमाड़ा गांव में गुलदार के हमले में एक राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। बताया गया कि राजमिस्त्री काम से घर लौट रहा था, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और नागरिकों ने शहर में रैली निकालकर वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल के पास वाहनों को हटाकर प्रदर्शनकारियों के लिए व्यवस्था की गई। कि जानवरों को तो वो कर रहे हैं, मतलब बाघ की सुरक्षा कर रहे हैं, और जब आदमी खा रहा है तो वो सुरक्षा नहीं कर रहे, हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। कहीं भी हमारी सुरक्षा है ही नहीं। हमने घास के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, जंगल में बकरी चरानी है, गाय चरानी है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी तो बहुत दिक्कत है कि जो हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं। और हमारे जहीं भी हमें बाघ मिले, हमें आदेश दे कि बाघ को शूट करो। गांव वाले जितने भी हैं बाघ को शूट करें और हमारे पे कोई ही कानून नहीं हो, कोई कानून की आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और बाघ को जहां भी मिला, हमारे गांव में बहुत बंदूक वाले हैं, कोई भी मार सकता है बाघ को, पर ये लोग आदेश दे पहले। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर होगा और जामला खाल और खड़े सामने सामने ही है। तो अभी मैंने हाल ही में कल परसों की बात है, तो मैंने 5 बजे खुद अपनी आंखों से बाघ देखा है। ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो अगर हमारी सुनवाई उसी घटना से जाती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों आते हम यहाँ? हमारे बच्चे स्कूलों में जा रखे हैं, वो बिना भूखे जा रखे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम उनके लिए खाना बना के आ सकें, क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है। और घटना मेरे गाँव के जामला के है, प्रकाश लाल चाचा जी, उनके साथ घटित हुई है। मांग तो यही है कि बाघ को मारने के लिए बोल रखा है, एक तो कि बाघ मारने के लिए शूटर भेजो, और प्राइवेट शूटर की मांग हो रखी है, और लाइट की व्यवस्था, झाड़ी कटान की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, चारा पत्ती की व्यवस्था, बकरी गाय, लोगों की गाय बकरियां है। और सरकार से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो। देखिए, आप लगातार मंडल मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मगर अभी भी जिला प्रशासन और वन विभाग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। अभी भी लोगों का कहना है कि गांव में गुलदार बैठा हुआ है, लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, गाय ले गया, बछिया ले गया, बकरी ले गया। फिर कहा है कि डीएफओ जो पौड़ी हैं वो लगातार आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सरकार को भी जो गुमराह करने का काम कर रहा है वो डीएफओ पौड़ी कर रहा है। क्योंकि महातिम यादव जी बड़े ही सातिर, और वो हैं कि आगे जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं वो बड़ी सातिर तरीके से दे रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां पर लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर मंगलवार दोपहर उस समय हंगामा हुआ जब 2 वाहनों में सवार करीब 10 से 20 लोगों ने टोल कर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की है। घटना से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। टोल प्रबंधक मनीष नेगी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार आरोपियों ने पहले महिला स्टाफ के साथ गाली गलौज की, इसके बाद मौके पर पहुंचे अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की है। आरोप है कि हमलावरों ने कर्मचारियों का मोबाइल फोन छीन लिया और घटना का वीडियो बनाया गया और जो कि डिलीट भी कर दिया गया। साथ ही टोल प्लाजा की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया।
घटना डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आज यानी मंगलवार को लगभग 1 बजे के करीब घटी। खबर देहरादून से, जहां पर रमजान के पाक महीने के दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। बोर्ड की ओर से इस वर्ष ईद के अवसर पर गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए ईद किट वितरित की जा रही है, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार त्योहार की खुशियों से वंचित न रह जाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने बताया कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी कमेटियां इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं। मुसलमान ईद मनाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि 20-21 तारीख में ईद होगी, तो जो गरीब मुसलमान हैं जिनके लिए वक्फ बना था, जो सदका ज़कात खैरात का पैसा जिनको जो मुस्तहिक हैं उसके, मुझे लगता है कि उनकी भी ईद बन जाए, उनके घर पे मीठा बन जाए। तो उसके लिए हमने वक्फ बोर्ड के माध्यम से तमाम जितनी भी प्रदेश के अंदर हमारी मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, जितने भी मुतवल्ली हैं, शासक हैं, सबको कहा है कि गरीबों का ध्यान रखें और सबको। खबर गदरपुर से है, जहां पर हरिजवान गुरजान धाम मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय मथुआ महामेले का दौरान वहां महावारुणी के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष दिन पर लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर और कामना सागर में पहुंचे और पवित्र स्नान कर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना की है। জয় তারক চান शांति सत्यभामार प्रति हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग जो है ना आगरा से आए हैं, हर साल आते हैं। हमारी जो आस्था है वो तो बीडी में है, मेन जो आस्था है, फिर कलकत्ता में है, फिर हम आगरा से इतना दूर जाने में हमें देर लगता है, 2-3 दिन टाइम लग जाता है। हम करीब 1 से 1.5 महीने से लगे हुए युवा पूरा टीम है और इस बार व्यवस्था सारा सुचारू किया गया है, रहने का, खाने भंडारे का, फिर उसके बाद शौचालय वगैरह का, नहाने का सारा व्यवस्था संपूर्ण किया गया है और भक्त को आने जाने के लिए टेंट वगैरह का सारा व्यवस्था कर दिया गया है और जितने भी भक्तगण आएंगे उनके कोई असुविधा का खेद नहीं है। इस बार सारा व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है। बहुत पवित्र स्नान, लाखों लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह पवित्र हरिचांद गुरुचांद धर्म स्थान और वहाँ पर जो आस्था का एक सैलाब आया पूरे देश से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों लाखों श्रद्धालु। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का